नाजरीन, ईरानी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में पुरअसरार धमाका हुआ है और इसमें एक शख्स जो है वह हलाक हुआ है, 10 जख्मी हुए हैं। ये गैस लीक है या कुछ और? ईरान के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या अमेरिका गैस पाइप में धमाके से ईरान को डरा रहा है? मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान के जनूबी और इंतहाई हसास बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में 31 तारीख को यानी कुछ दिन पहले एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत में होने वाले ज़ोरदार धमाके ने न सिर्फ शहर बल्कि पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इस वाक़े में कम अज़ कम एक शहरी हलाक हुआ है और 10 जो दीगर अफराद हैं ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। मुतअद्दिद गाड़ियाँ और करीबी दुकानें भी इस धमाके में तबाह हो गई हैं। ईरानी हुक्काम और सरकारी मीडिया ने इब्तदाई जो रिपोर्ट्स थी, इब्तदाई तौर पर इस धमाके की वजह गैस लीक को करार दिया है। ताहम यह वजाहत फौरी तौर पर शकूक व शुबहात की जद में आ गई। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि ये जिस इमारत के बारे में कहा जाता है, इस इमारत में धमाका हुआ है, जिस इमारत में धमाका हुआ है वो गैस नेटवर्क से मुंसलिक हैं। वहाँ पर कोई गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं जा रही है। हुकूमत मुखालिफ मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने भी आईनी शाहिदीन के बयानात शाया किए हैं जो सरकारी मौक़िफ़ से बराह रास्त मुतसादम है। ये वाक़या जो है वो महज एक मुकामी हादसा इसलिए भी नहीं है समझा जा रहा है क्योंकि बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर है जो आबनाए होर्मुज़ पर वाक़ है। वही स्ट्रेटजिक समुद्री गुज़रगाह जहाँ जो दुनिया है उसका 20% तेल यहाँ से गुज़रता है, यानी 20% तेल की तजारत गुज़रती है। ये जो शहर है ये IRGC की बहरिया हेडक्वार्टर की मेज़बानी भी करता है, जिससे इस धमाके की हसासियत मज़ीद बढ़ जाती है। इस रोज़ एक और खौफनाक वाक़या जनूबी मगरबी ईरान के सूबे ये खोज़स्तान के शहर अहवाज़ में पेश आया, जहां गैस के एक और धमाके में 4 अफराद हलाक हुए हैं। अगरचे अहवाज़ बंदर अब्बास से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है, मगर एक ही दिन में 2 बड़े धमाकों ने सवालात खड़े कर दिए हैं। धमाकों के पस मंज़र में खित्ते की अस्करी सूरत हाल भी गैर मामूली है। हालिया दिनों में अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को ईरानी पानियों के करीब तैनात किया हुआ है, जबकि अमेरिकी P-8 पोसाइडन एंटी सबमरीन तैयारे की ईरानी फ़ज़ाई हदूद के करीब परवाज़ की इतलात भी सामने आई हैं। इन पेशरफ्तों ने कयास आराइयों को मज़ीद तक़वियत दी है कि आया ये सब महज एक इत्तफ़ाक़ है या किसी दबाव की हिकमत अमली है। यहीं ईरानी सदर जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी, इजरायली और यूरोपीय क़यादत पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ईरान के माशी मसाइल से फ़ायदा उठाकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फ़ौजी ऑपरेशंस पर गौर कर चुके हैं, यानी कि जिनमें जौहरी तनसीबात और असलाह के जो मराकज़ हैं उनको निशाना बनाना है, ये भी उस जो मंसूबे के में शामिल हैं। तहम इन हालिया धमाकों पर ट्रंप की जानब से ताहाल कोई अवामी बयान सामने नहीं आया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन दावों की भी तरदीद की गई है, जिनमें कहा गया है कि जो धमाके हैं इनमें IRGC नेवी के सरबराह एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी को निशाना बनाया गया है। नीम सरकारी खबर रसां अदारे जो तस्नीम है वहाँ का इन जितनी भी खबरें हैं इनको मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिए गए, जबकि खबर रसां अदारे के मुताबिक इजरायली हुकाम ने भी इन धमाकों में किसी किस्म के मुलव्वस होने से इनकार किया है। फ़िलहाल बंदर अब्बास के धमाके की असल वजह एक मुअम्मा बनी हुई है। सरकारी बयानिए और आईनी शाहिदीन के बयानात में वाज़ेह तसाद नज़र आ रहा है। खित्ते की बढ़ती अस्करी सरगर्मियाँ और एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में होने वाले धमाके, ये सब इस वाक़े को महज एक तकनीकी हादसा मानने से रोकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये तहकीक जो इसकी तहकीकात होगी, इसकी सिमत और उनके जो नताइज है, ये तय करेंगे कि ये सानिया
اتفاق تھا یا کسی بڑے منظرنامے کی تمہید؟ اور اگر یہ حملہ ہوا تو ایران اس کا دشمن کو کیا جواب دے گا، یہ دیکھنا باقی ہے، اور اس کے بعد خطے میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور خطہ جو ہے وہ جنگ میں جلس اٹھے گا، کیونکہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ پہلے ہی جنگ کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ اسرائیل لگاتار جو ہے وہ غزہ میں جو ہے وہ آپریشنز کر رہا ہے، پس پردہ جو ہے امریکہ کیا بولتے ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے اس وقت، امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ میں بظاہر دکھا رہا ہے کہ وہ جنگ کرنے جا رہا ہے، لیکن جو دنیا کی جو توجہ ہے اس وقت وہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کے اوپر مرکوز ہو گیا، اور اندر کھاتے جو اسرائیل ہے وہ غزہ کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں ان میں بڑے آپریشنز کر رہا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر وہ نوٹسز جاری کر رہا ہے ان آبادیوں کو، ان گھروں کو، اور ان کو مسمار کرنے کی جو ہے وہ کگار پر ہے، وہ مسمار کر رہا ہے ان پر، جتنے بھی آس پاس کے محلے ہیں ان کو مسمار کر رہا ہے، تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ جلد از جلد وہ تعمیر کر لے، اور لوگ جو ہیں وہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو ہیں وہ مبتلا رہیں، اور وہاں ان کا جو ذہن ہے وہ وہاں کی طرف رہے، اور اسرائیل جو ہے اندرونی طور پر جو اپنی جو کاروائی ہے وہ کرتا رہے۔ ابھی فی الحال جو جنگ کا جو منظرنامہ ہے وہ شدید جو ہے وہ ایک ایسے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر خالی لفظی نہیں بلکہ عسکری طاقتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور ایک غلطی جو ہے وہ دونوں خطوں کے اندر، جو چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو یا عرب ہو، یعنی پورے اس ریجن میں، ٹھیک ہے، اس میں ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کر دے گی۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس جو یہ دھماکے ہوئے ہیں ایران کے اندر، دو جگہوں پہ دھماکے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں پر متضاد نظر آتا ہے، ڈیفرنٹ رپورٹس ہیں کہ آیا یہ امریکی حملہ تھا یا پھر واقعی گیس پائپ لائن کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، تو یہ تحقیقات ابھی ایک طرف سے چل رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ الگ الگ گردش ہو رہی ہیں۔ اگر یہ واقعہ طور پر اگر ایک حملہ ہوا تو ایران اس کا جواب کیا دے گا، اس کا جواب کتنا بڑا آئے گا، اور آبنائے ہرمز میں ویسے ہی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور امریکی فوج جو ہے وہ پیچھے جو بحرے جو عرب ہے وہاں پر رکی ہوئی ہے، تعینات ہے، اور ایک غلطی جو ہے وہ پورے خطے کو جنگ میں جھونک سکتی ہے۔